नमस्कार साथियों। साहित्यिक संवर्धन मंच नामक यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य प्रथम सरयू के पद्य खंड में हमने तुलसीदास के श्री रामचरितमानस में मंदोदरी की रावण को सीख के प्रथम भाग का अध्ययन कर लिया था और आज हम उसी से आगे यानी कि जो दूसरा भाग है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ये जो अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित महान मनुज बास सह चराचर रूप राम भगवान अस विचारी सुनु प्राणपति प्रभु सन बयरु विहाई प्रीति करऊ रघुवीर पद मम अहिवात न जाई। यहाँ तक या इससे ऊपर तक का जो सारा का सारा वर्णन है पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। और आज इसके अलावा जो दूसरा भाग है हम उसका अध्ययन करेंगे और उसके साथ ही हमारा जो मंदोदरी की रावण को सीख कक्षा 12वीं के जो हिंदी साहित्य प्रथम सरयू में अध्याय है वो पूरा प्रकरण आज हमारे आगोश में आ जाएगा। अब आप इसको देखें, जहाँ इतना समझाने के बाद भी यानी कि पूरी कोशिश करने के बाद में भी जब रावण अपने अहंकार के कारण या काल के गति के फंदे में फंसने के कारण मंदोदरी की किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता है, ऐसे में शाम के वक्त एक बार पुनः मंदोदरी और रावण के बीच में किस प्रकार से संवाद होता है हम उनकी चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, अब इसमें आप सीधा देखिए। सांझ जानी 10 कंदर भवन गयऊ बिलखाई मंदोदरी रावण ही बहुरा कई समझाई। सांझ जानी यानी कि समझाने के बाद में जब दिन ढल करके और संध्या का समय होता है उस समय 10 कंदर रावण को कहा जाता है। रावण के भवन में जाकर के वह बिलखती है, विलाप करती है, यानी कि जो भविष्य में संभावित घटना है उस संबंध में ये विलाप करती है। और मंदोदरी रावणी बहुरी का समझाई, मंदोदरी अपने पति रावण को कई तरीके से बार बार समझा करके और राम से बिना मतलब के या व्यर्थ में ही जो शत्रुता मोलने का प्रयास किया है उनको त्याग करके और राम की जो भार्या है सीता को वापस लौटाने का आग्रह करती है। आगे, कंत समुझी मन तजहु कुमति ही सोहो न समर तुम ही रघुपति ही राम अनुज लघु रेख खचाई सोही नहीं नागेहु असी मनुसाई। एक अच्छा वर्णन कि कंत समुझी मन तजु कुमति ही, कंत पति को कहा जाता है और यहाँ जो कंत आया है वो लंकेश के लिए 10 कंदर के लिए रावण के लिए आया है कि कंत समुझी मन तजहु कुमति ही, यानी कि ये पतिदेव आप इस चीज को समझें और अपने मन में जो दुर्बुद्धि या कुमति आई है उसको त्याग दें। इसलिए त्याग दें क्योंकि सोहो न समर तुम ही रघुपति ही। सोहो, सो यानी कि शोभा को कहते हैं, आपके बीच में और राम के बीच में युद्ध की बात या एक प्रकार से शोभा ही नहीं देता है। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि आप में और राम में तो बहुत बड़ा अंतर है। तुम ही रघुपति अंतर कैसा खलु खदोत दिन करही जैसा, इतना बड़ा आप दोनों में अंतर है और इसलिए आपका और श्री राम का आपस में जो युद्ध का घटनाक्रम की कल्पना करते हैं वो भी एक प्रकार से शोभित नहीं है। राम अनुज लखु रेग खचाई, राम अनुज या राम अनुज जो है वो लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त हो रहा है कि लक्ष्मण ने जो लघु रेखा खींची थी उसको भी पार करना कितना मुश्किल काम हुआ था। आपने देखा होगा कि रावण जब सीता का हरण करता है
तो वहाँ पर लक्ष्मण रेखा खींची गई थी और उसको पार करने के लिए काफ़ी कोशिश करनी पड़ी, लेकिन वो लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं पाता है और छल के माध्यम से वहाँ सीता का बलात् हरण करता है। सोऊ नहीं नागेऊ असुई मनुसाई, और उस राम के छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा खींची गई रेखा को आप नहीं लांघ पाए, और यही आपकी मनुसाई, यही आपका पुरुषार्थ है जिनकी डींग आप बार बार हाँक रहे हैं। आगे देखें। प्रिय तुम्हें ताही जितब संग्रामा जाके दूत केर ये कामा, कौतुक सिंधु नागी तव लंका, आयु कपि केरी असंका। प्रिय तुम्हें ताही जितब संग्रामा जाके दूत केर ये कामा, यानी कि इनके जो दूत या हनुमान, आप अंगद को ले लें, इन्होंने बड़े बड़े संग्राम को, या उन्होंने भी अपनी लंका पर जीत की पताका फहरा दी। प्रिय तुम ताही जितब संग्रामा जाके दूत केर ये कामा, और जिसके दूत का क्या क्या काम है कि कौतुक सिंधु नागी तब लंका। हनुमान के संदर्भ में है कि कौतुक कौतुक में, खेल खेल में वो समुद्र को लांघ करके लंका में आ गया। यानी कि सीता की खोज में जब हनुमान लंका की दिशा में आते हैं तो वो समुद्र को या उस सागर को लांघ करके लंका में प्रवेश करते हैं। आयु कपि केरी असंका, आयु मतलब आ गया, कपि केरी वानरों में सिंह के समान, असंका यानी कि निडर रूप से, कोई डर नहीं, और वो निडर होकर के लंका में सीता के खोज के लिए आ जाता है। और आगे आप देखें, रखवारे कौतुक सिंधु, सिंधु सागर को कहते हैं, कौतुक यानी कि खेल खेल में, नागी यानी कि लांग जाना। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तोई अछतई मारा। रखवारे हति विपिन उजारा, रखवारे जो थे या उस अशोक वाटिका के या उस बाग के या उस जंगल के विपिन के जो रखवाले थे, उनको हत कर दिया, आहत कर दिया, मार दिया। देखत तो ही अछते ही मारा, आपने तो देखा कि आपके अक्ष, रावण के पुत्र का नाम था अक्षय कुमार, उनको भी तो हनुमान ने मारा। यह आपने अपनी आंखों से देखा, अर्थात उनके दास ने, उनके सेवक ने इतना बड़ा बिगाड़ कर दिया हमारी लंका में, और आप उनके स्वामी से किस प्रकार से शत्रुता मोल रहे हैं। जारी सकल पुर कीन ऐसी छारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। जारी सकलपुर कीन ऐसी छारा, जारी यानी कि जला करके, सकलपुर पूरी लंका को जला करके, कीन ऐसी छारा उन्होंने उस लंका को राख कर दिया। आप रामायण के प्रसंग में देखते होंगे कि हनुमान किस प्रकार से लंका जाते हैं और उसके पूंछ को जलाया जाता है, और किस प्रकार से वो सारी लंका को जला करके वापिस आ जाते हैं। और तब मंदोदरी अपने पति को कहती है कि कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। उस समय आपका बल, आपका घमंड, आपका गर्व कहाँ गया था, जब एक छोटे से और एक साधारण से वानर ने, या यूं समझें आपकी दृष्टि में हनुमान एक साधारण वानर है और उस वानर ने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, और उस समय आपने कुछ नहीं किया। अब कोरी ढींगे हाँक रहे हैं। अब पति मृषा गाल जानी मारऊ, मोर कह कछु हृदय विचारहु। अब पति मृषा गाल जन ही मारू, मृषा यानी कि व्यर्थ गाल बजाना या यूं ही घमंड में आकर के बातें करना ठीक नहीं है। मोहर का कछु हृदय विचारू, और मेरा कहा हुआ कुछ विचारिए, सोचिए। मैं जो कह रही हूँ ये राक्षस कुल के लिए, हमारे कुल के लिए, आपके लिए, हमारे परिवार के लिए कल्याण की बात है, और आप इस चीज़ को सोचने की कोशिश करें। अब देखिए आगे वाला पद देखें कि पति रघुपति ही निरपति, जानी मानहु अग जग नाथ अतुल बन जानहु। बाण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने नीचा। पति रघुपति ही निरपति,
जानी जनि मानव। पति रावण के लिए आया है कि रघुपति ही निरपति, राजा राम को जनि मानो। आप एक सामान्य सा मत मानिए, रघुपति या श्री राम एक सामान्य मानव के रूप नहीं, बल्कि विष्णु के अवतार के रूप में आए हैं। और ऐसे शक्तिशाली दिव्य पुरुष को आप सामान्य या हल्के से न लें। अगजग, अगजग का मतलब होता है, अगजग मतलब जड़ और चेतन, ठीक है नहीं। जड़ और चेतन नाथ अतुल बल जानऊ। और जो श्री राम है जड़ चेतन और अतुलित बल के स्वामी है, और उनसे शत्रुता करना कतई ठीक नहीं है, अर्थात हमें शत्रुता उनसे त्याग देनी चाहिए। आगे देखिए, आगे आपके बाण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने नीचा। बाण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने नीचा, यानी कि उनके प्रताप के बारे में मारीची ने आपको बताया था। मारीच राक्षस है, उन्होंने श्री राम की ताकत के संदर्भ में रावण को बता दिया था कि राम शक्तिशाली ही नहीं बल्कि इस धरती पर एक अवतार के रूप में आए हैं, लेकिन तासु कहा नहीं माने नीचा, और आपने उसका कहा नहीं माना। या दो अर्थों में आप ले सकते हो। वैसे भी जो कवि अपनी कल्पना करता है उसका पूरा अर्थ हम नहीं बता सकते, लेकिन मैं दो अर्थ ऐसे बता सकता हूँ कि तासु कहा नहीं माने ही नीचा, या यूँ है कि आप दुष्ट, नीच दुष्ट को कहते हैं, नीच प्रवृत्ति के राजा या नीच प्रवृत्ति के मानवी, आपने उनका नहीं माना। या फिर यूँ है कि तासु का नहीं माने नीचा, लेकिन आपने उनका नहीं माना और उस मारीच को नीचा कर दिया, नीचा दिखा दिया, यानी कि उसको धिक्कार दिया। जबकि मारीच ने तो फिर ठीक ही समझा कि राम के हाथों कम से कम अजधाम तो मिलेगा, ब्रह्मलोक तो मिलेगा, इसलिए वो एक साधु के वेश में राम से या कहीं भी जाकर के लड़ाई का प्रपंच करता है। अब आगे देखें, जनक सभा अगणित भूपाला। थोड़ा आप पीछे देख लें, मारीच साधु के वेश में, मैंने भूल से कह दिया, मारीच हिरण बन करके जाता है, और वही हिरण जिनको सीता पसंद करती है। अब आप आगे देखें, आगे जनक सभा अनगिनत भूपाला, रहे तुमहु बल अतुल विशाला, भंजी धनुष जान की बियाई, तब संग्राम जितेऊ किंताई। जनक सभा अनगणित भूपाला, ये थोड़ा सा आपको पीछे लिए गए हैं। तुलसीदास की जब सीता का स्वयंवर रचा जा रहा था, तब उस सभा में अगणित भूपाला, बहुत ज़्यादा, पूरे जनक या जनक की जो नगरी है उसके आसपास के जितने भी राजा थे सारे आ गए थे। और रहे तुम है बल अतुल विशाला, इतना ही नहीं, सभी राजाओं के साथ में एक बलशाली और ताकतवर राजा के रूप में पतिदेव आप भी मौजूद थे जब सीता का स्वयंवर रचा जा रहा था। भंजी धनुष जान की भी आई, और श्री राम ने शिव का जो धनुष स्वयंवर के लिए रखा गया था उसको तोड़ करके और सीता के साथ में विवाह रचा। तब संग्राम जितेऊ किंताई, और उस समय आपने तो सीता को राम से युद्ध करके या राम को परास्त करके या धनुष को तोड़ करके प्राप्त तो नहीं किया। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आंखी गई फोरा। ऐसे ही मंदोदरी एक भक्त की अपने इष्ट के प्रति या एक अवतारी पुरुष के प्रति अविश्वास के कारण सुरपति सुत, सुरपति सुत का मतलब होता है कि इंद्र के पुत्र जयंत ने एक बार श्री राम की शक्ति पर संशय हो गया और इसलिए राम ने उनकी आंख फोड़ दी, लेकिन जानत राखा जियत, जिंदा रख दिया लेकिन उनकी आंख फोड़ दी। तो ऐसे में
हमें भी या आपको भी राम की शक्ति पर प्रश्न उठाना नहीं चाहिए, या राम की शक्ति पर, राम की मर्यादा पर, राम के विराट रूप पर हमें अविश्वास नहीं होना चाहिए। अर्थात सीता का जो हमने अनैतिक तरीके से अपहरण किया है उसको वापस अपने पति के श्री चरणों में देना चाहिए। सूपनखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। बहुत अच्छी और एक कड़ी पंक्ति जो रावण के या रावण को समझाने के लिए काफ़ी अच्छी पंक्ति है कि सूपनखा के गति तुम देखी। सूर्पनखा जो रावण की बहन है, उनकी हालत आपने देखी, दोनों भाइयों के रूप माधुर्य पर आकृष्ट होकर के, और लक्ष्मण से जब वो ब्याहना चाहती हैं तो लक्ष्मण किस प्रकार से उनका नाक काट देते हैं। तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी, और उस समय भी या उस परिस्थिति में भी आपको लाज नहीं आई। इतने शक्तिशाली होते, इतने ताकतवर आप होते तो आपकी बहन के नाक को काटने वाले उन दोनों भाइयों को सजा देने की ताकत होती तो आप देते। निश्चित रूप से आप में वो ताकत नहीं है। कोरे दंभ के आगोश में आकर के आप ऐसा नहीं करें। चलिए देखते हैं आगे। दुआ है, बदी विराद खर दूषण लीला हत्यो कबंध। बदी यानी कि वध कर दिया, विराद खर दूषण, ये विराद खर दूषण एक तीनों अलग अलग राक्षसों के नाम है। लीला हत्यो कबंध, और खेल खेल में कबंध नामक राक्षस का भी अंत कर दिया। बाली एक सर मार्यो तेई जानू जस 10 कंद। बाली राजा है और उनको एक तीर से मार दिया, और इसको आप 10 कंद या पतिदेव जानते हैं। अब आप आगे चलिए। जेहि जलनाथ बंदा यऊ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिलकर कुल केतु, दूत पठायऊ तब हित हेतु। अब देखिए, जेहि जलनाथ बंदायऊ हेला, यानी कि सागर को, या श्री राम ने सागर को खेल खेल में बांध करके और लंका में प्रवेश कर दिया। उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, और जो प्रभु है या श्री राम है अपने दल के साथ सुबेला, एक सुबेलू पर्वत का नाम है, वहाँ पर अपना डेरा या पड़ाव डालते हैं। कारुणिक दिनकर कुल केतु, कारुणिक यानी कि करुणा के सागर, और सूर्य वंश या सूर्यवंश रघुवंश को कहा जाता है, श्री राम के वंश को कहा जाता है कि सूर्यवंश की केतु यानी कि पताका ध्वजा है, वो दूत पठायऊ तब हेतु। दूत पठायऊ, या दूत का अर्थ हनुमान ने होकर के अंगद है। अंगद जो है वो आपके रावण को समझाने के लिए वहाँ आता है। और उसके बाद में आप क्या देखें कि सभा माज जेहि तब बल मत था, करी बरुत महु मृगपति जत्था। सभा माज जेहि तब बल मत था, और सभा के बीच में किस प्रकार से जेहि तब बल, और उन्होंने अपने बल के मथन से करी बरुथ महु मृगपति जथा, वो हाथी के समूह वीर्य सुधी या हाथियों के समूह में किस प्रकार से सिंह की भांति प्रवेश कर देता है। अंगद हनुमंत अनुचर जाके, रण बांकुरे वीर अति बांके। अंगद और हनुमान जिसके अनुचर है, सेवक है, रण बांकुरे वीर अति बांके, और जो रण क्षेत्र में बांकुरे और छबीले योद्धा जिनकी सेना में हो, ते ही कह पिए पुनि पुनि नर कहू, मुदा मान ममता मद बेहू। ते ही कहे पिए पुनि पुनि नर कहू, उसको एक सामान्य नर या एक सामान्य मानवीय पृष्ठभूमि का व्यक्ति न मान करके, मुदा मान ममता मद बेहू, व्यर्थी अभिमान ममता मद अहंकार के कारण आप अपनी बुद्धि के ऊपर, अपने समझ और सोच के ऊपर जिस प्रकार से अज्ञान का पर्दा या अबोध का पर्दा बिठाए हुए हो, उसको हटा देना चाहिए।
काल दंड गही काऊ ने मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। बहुत अच्छी बात करी है इसमें कि काल जो है वो दंड यानी कि डंडा या लाठी, गई यानी कि पकड़ करके किसी को नहीं मारता है। काल मृत्यु को कहते हैं कि मृत्यु कोई लाठी लेकर के, ऐसा नहीं है कि लाठी लेकर के किसी को मारने के लिए आ जाए, बल्कि क्या कर देती है काल के हरई, हरण कर देते हैं किसका, धर्म बल बुद्धि और विचार का। इन चार तत्वों का हरण जब हो जाता है तो व्यक्ति मृत्यु के पास में या मौत के करीब पहुंच जाता है। अब आप आगे देखें, निकट काल जेई आवत साई तेई ब्रह्म होई तुम्हारी नाई। निकट काल जेई आवत साई यानी कि स्वामी जिसका काल समीप आता है, जिनकी मृत्यु समीप आती है या जिसको मृत्यु अपनी ओर बुलाती है, तेई ब्रह्म होई तुम्हारी नाई, और उसको आप ही की तरह एक प्रकार से भ्रम होता है, एक प्रकार से संशय होता है। आपने जितना भी इस वीडियो को पढ़ा है या हमने चर्चा की है, इसमें आप देखते हो कि किस प्रकार से मंदोदरी साफ साफ और स्पष्ट बात को करके और रावण के सम्मुख प्रस्तुत कर रही है। और उधर एक पात्र हमारे रावण है जो इतनी सारी बात समझाने के बावजूद भी किसी भी सूरत में सच्चाई को स्वीकार करने से अपने मुंह को फेर लेता है। अब थोड़ा आगे चलिएगा जिसकी हम चर्चा करें। दुई सुत मरे दयहु पुर, अजहु पूर पिय देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ भजिनाथ विमल जस लेहु। दुई सुत मरे, यहाँ दुई सूक्त में आपके रावण के दो पुत्रों का जिक्र है, आपके मेघनाथ का भी कहा गया है, और अक्षय कुमार जिनकी वाटिका में भिड़ंत हनुमान से होती है, तो आपके दोनों पुत्र मारे गए दयहुपुर, और पूरा पुर नगर को कहते हैं, पूरा नगर आपका जला दिया गया उनके दूत हनुमान के द्वारा। अजहू पूर पिय देहु, पूर अहंकार को कहते हैं कि अहंकार को त्याग करके और उनको सीता को वापस दे देना चाहिए। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ विमल जस देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, कृपा के सागर, कृपा के समुद्र रघुनाथ को भज करके उनका स्मरण करके नाथ विमल जस लेहु, हे स्वामी आप पवित्र और विमल पाक यश लीजिए। क्योंकि अगर आप ईश्वर की उपासना करेंगे, श्री राम की उपासना करेंगे, तो श्री राम के भक्तों की सूची में हनुमान के साथ में, अंगद के साथ में, या अनेकानेक ऐसे भक्त हुए उनमें आपका भी नाम जुड़ जाएगा। जी अब आगे चलिएगा। आगे आप देखिए, अब जो हमने चर्चा की उसमें, और उसके बाद में रावण को श्री राम से या श्री राम का रावण से भयंकर युद्ध होता है, और उस युद्ध में राम जो रावण का सर और धड़ अलग कर देते हैं, और वहाँ पर ऐसी परिस्थिति को देख करके बिलखती हुई मंदोदरी किस प्रकार से अपने मन के विचारों को निश्रित करती है कि तब बल नाथ डोल नित धरणी, तेजहीन पावक शशि तरणी, शेष कमठ सही सकीन भारा, सोतन भूमि परेहु भरिछारा। कि तब बल नाथ डोल नित धरणी, यानी कि आपके बल से ये धरती है ना, ये भी कांपती थी। इतना बल, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतना वीर पराक्रमी राजा, तेजहीन पावक शशि तरणी, और आपके बल के सामने, आपकी ताकत के सामने पावक हवा, शशि चंद्रमा और तरणी सूर्य को कहते हैं, ये एकदम निस्तेज हो जाते थे। यानी कि ऐसा लगता था कि रावण के सामने इनमें तेज रहा ही नहीं। शेष कमठ सही सकी न भारा, शेष यानी कि शेषनाग और कमठ कछुए को कहते हैं, तो ये भी धरती का भार ये उठाते हैं। लेकिन आपकी ताकत, आपका भार इन दोनों में उठाने की भी क्षमता नहीं थी। सो तनु भूमि परऊ भरिछारा, और वही आप आज इस भूमि पर, इस धरती पर राख बन करके पड़े हो। क्षार यानी कि राख को कहते हैं। आप जो है इस धरती पर एक प्रकार से राख की तरह पड़े हुए हो। आगे आप देखिए, वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सन्मुख धरी काहू न धीरा। आप वरुण देवता की बात करें, कुबेर की बात करें, सुरेश इंद्र को कहते हैं, समीर वायु देवता को कहते हैं, ये चारों देवता रण सन्मुख धरी काहू न धीरा, आपके रण कौशल के सामने
ये टिक नहीं पाते थे। इनमें हिम्मत तक नहीं होती थी कि रावण जैसे शक्तिशाली और अनेकानेक शक्तियां प्राप्त राजा का मुकाबला कर सकें। लेकिन आपके अत्याचार और आतताई पूर्ण रवैये के कारण आपका पतन निश्चित हो गया। अब आप आगे देखें। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल वर्णी न जाई। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, आपकी महानता, आपका शौर्य, आपका पराक्रम पूरी दुनिया जानती है। इतने शक्तिशाली राजा। निश्चित रूप से रावण कोई सामान्य मानवी नहीं, बल्कि कई शक्तियों से परिपूर्ण था। लेकिन ये बात अलग है कि जो सच्चाई की राह पर, जो नैतिकता की राह पर चलता है, उनकी शक्तियाँ अतुलित हो जाती हैं, और जो अन्याय और अनिति पर चलता है उनकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। रावण के साथ भी यही होता है। तो आपकी जो ताकत, आपकी जो प्रभुता है, सारी दुनिया जानती है। सुत परिजन बल वर्णी न जाई, और आपके सुत, आपके परिजन, आपके परिवारजन जो है, रानी की राक्षस कुल की जो ताकत है, उसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता। राम विमुख उस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। यह पंक्ति कि राम विमुख उस हाल तुम्हारा, राम के विमुख होने के कारण आपकी यही हालत है कि आप रण क्षेत्र में मूर्छित होकर के, या आपका सर और धड़ एक प्रकार से पृथक कर दिया गया है। राम रा ने को कुल रोवनिहारा। और आपको पता है स्थिति क्या हो गई? आपके वंश का या आपके राक्षस कुल का रोने वाला कोई नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सभी लोग रण क्षेत्र में अपनी वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, और अंत में रावण भी शाही हो गया। तब बस विधि प्रपंच सब ना था, सबे दिसीप नित नावई माथा। तब बस विधि प्रपंच सब ना था, ब्रह्मा के द्वारा सारी सृष्टि जो रचित की थी, वो नाथ हो स्वामी हे रावण आपके वश में थी, आपके कब्जे में थी। आपकी एक प्रकार से इतनी ताकत थी कि ब्रह्मा के द्वारा रचित सृष्टि को आपने अपनी पकड़ में स्थापित कर लिया। सभे दिशिप नित नावई माथा, और सभे यानी कि डर के साथ में बड़े बड़े दिग्पाल भी नित नावई माथा, अपना शीश रावण के श्री चरणों में झुकाते थे। इतनी आपके पास शक्ति थी, लेकिन बार बार समझाने के बावजूद भी आपने ऐसे वीर पुरुष, ऐसे पराक्रमी और ऐसे अवतारी से शत्रुता मोल ली, नतीजन आपको मौत के घाट उतरना पड़ा। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, राम विमुख ये अनुचित नाही। काल विवश पति कहा ने माना, अब जगन्नाथ मनुज करी जाना। अब देखिए इसमें कि इतना शक्तिशाली रावण, लेकिन परिस्थितियां कुछ बदली, समय ऐसा आया, काल ऐसा आया, और काल चक्र के साथ में अब तब सिर भुज जम्बुक खाई। अब आपका सिर और भुजा कौन खाएंगे? जम्बुक यानी कि सियार भेड़िए जो जंगल में है, वो आपका सिर या भुजा इसको खाएंगे। और राम विमुख ये अनुचित नहीं, और जो राम के विमुख होता है उसके लिए ये गलत नहीं है। यानी कि जो राम से हट करके, जो सत्य से हट करके, राम का सत्य, नैतिकता, सच्चाई, पवित्रता, इनसे हट करके जो भी कोई बढ़ता है, उनकी स्थिति ऐसी ही होती है। कोई गलत नहीं है, कोई एक प्रकार से हम गलत नहीं ठहरा सकते। काल विवश पति कहा ने माना, और आपने काल के विवश या काल के आगोश में आकर के मेरा कहना नहीं माना। आपने देखा मंदोदरी ने कई अलग अलग रास्ते से, अलग अलग दृष्टिकोण से रावण को समझाने का प्रयास किया, पर जिसकी मौत जिसके द्वार पर खड़ी हो, वो व्यक्ति या वो प्राणी पीछे नहीं हट सकता। और रावण के साथ यही हुआ। अब जगन्नाथ मनुज करी जाना, और आपने जो है श्री राम को एक सामान्य मनुष्य करके जाना। नतीजा यही रहा कि हम इस परिस्थिति में या इस स्थिति में गुजर रही है। अब आप आगे देखें कि जान्यो मनुज करी धनुज कानन, देन पावक हरि स्वयं, जेहि नमत शिव ब्रह्मा आदि सुर पिए भजेउ नहीं करुणा में।
जान्यो मनुज करी धनुज, यानी कि आपने राम को सामान्य मानवी माना और उन्होंने क्या कर दिया कि जो वन रूपी राक्षस या जो राक्षसों का जो जंगल है या वन है उसको आग की तरह जला दिया। श्री राम आग की भांति आए और राक्षस कुल को पूरी तरह से जला दिया। और करुणा में श्री राम किस प्रकार से है कि जय ही नमत से ब्रह्मा आदि, और जिसको या जिस श्री राम को शिवजी ब्रह्मा जी सरीखे बड़े बड़े देवता भी झुकते हैं, सुर हाँ पिए भजेऊ नहीं करुणा में, और आपने उस करुणा के सागर उस दया निधान का स्मरण तक नहीं किया। आ जन्मते पर द्रोरथ, आ जन्मते यानी कि जब से आपके प्रादुर्भाव हुआ है, जब से आप जन्मे हैं उससे लेकर के और आज तक आपने तो पर द्रोह अर्थात दूसरों का बुरा ही तो किया। रत पाप ओग में तव तन्य अयम, और आपने एक प्रकार से पाप ओग जल की राशि, पाप की राशि, पाप का घड़ा आपने दूसरों का नुकसान करके भर दिया। और तुम हो दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम, और उसके बावजूद भी करुणा के सागर दया के निदान ने आपको निज धाम यानी कि स्वर्ग लोक ब्रह्म धाम प्रदान कर दिया। ऐसे श्री राम के चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं। अगला और संभवतः हमारा अंतिम दुआ कि जान्यो, जान्यो तो हो गया, आगे वाला देखिए जय नमत, ये भी हो गया। अब आपके ये भी हो गया, तुम है दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामय अय नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नैयान, यानी कि पतिदेव श्री राम के समान कृपा के समुद्र या कृपा के सागर और कोई नहीं है। जोगी वृंद दुर्लभ गति, यानी कि बड़े बड़े जोगियों के ऋषियों के समूह के लिए भी ये निज धाम मिलना, ये ब्रह्मलोक मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि श्री राम को पाने के लिए या उस धाम को पाने के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से लगा देते हैं, उसके बावजूद भी उस राम के दर्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ही दीनी भगवान और उसी राम ने आपका उद्धार कर दिया और लंका करके अपने श्री हाथों में आपका वध करके आपका और आपके राक्षस कुल का कल्याण कर दिया। तो दोस्तों, हमने रामचरितमानस में और उसमें भी सुंदर और लंका कांड दोनों कांड, सुंदर कांड का एक पद आया था और उसके उपरांत सारे लंका कांड के प्रसंग आए थे। बहुत अच्छा पाठ भी था। मंदोदरी की रावण को सीख मानस का सबसे अच्छा अंश में से एक है। तो इस तरह से हमारा पद्य का दूसरा जो तुलसीदास का अध्याय था वो पूरा हो गया। और आपने अगर पूरी तरह से जुड़ करके और पूरी तल्लीनता के साथ में इसको समझने की कोशिश की है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ दिक्कत हुई हो तो इसके लिए 1-2 बार और अभ्यास करें तो आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अवधी भाषा में लिखा गया ये दुआ और चौपाई के साथ साथ में मानस का ये अंश था। तुलसीदास का जो प्रकरण है वो पूरा हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरी प्रेजेंटेशन अभिव्यक्ति में कुछ सुधार की गुंजाइश लगती है या अपेक्षा आपको कुछ सुझाव लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि इसके बाद में आपको सूचना मिलेगी। और मेरी इच्छा है कि जो 12वीं क्लास में या 11th जो प्रमोट स्टूडेंट्स है या 12वीं का एग्ज़ाम्स होना है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, मुझे भी प्रेरणा मिले, जितना ज़्यादा देखेंगे उनसे और आपके जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। आज इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।